सभी विद्यार्थियों का विद्या निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल राजौली के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे सभी का स्वागत है। मेरा नाम है दिनेश बेनीवाल और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स। और फिजिक्स में जो अपना चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है ना। एक्चुअल में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक चैप्टर नहीं है, 4 चैप्टर है अपने पास में और 4 चैप्टरों का ये इंक्लूड है, इसका जो ग्रुप है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। आप बोलोगे इसमें चैप्टर कौन सा है, तो इसके अंदर जो पहला चैप्टर है वो आपका विद्युत क्षेत्र व विद्युत आवेश, मतलब चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके बारे में ये अपना चैप्टर है। तो कल जो हम देख रहे थे, क्या देख रहे थे, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कुछ एक प्रॉपर्टी हमने कल लिखी भी थी, समझी भी थी, दोबारा बात कर लेते हैं। तो क्या होती है कि ये जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है ये कैसी होती है, पहली चीज तो है ये काल्पनिक। आज मैं वापस बात करूंगा, शॉर्ट में बात करूंगा, सभी की जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएंगे, तो वहां से आप नोट कर लेना। पीछे का भी थोड़ा सा लास्ट वीक का भी है, वो आपको मंडे तक अवेलेबल हो जाएगा या संडे को भी अवेलेबल कराने की कोशिश करेंगे। तो वो आपको ये 8-10 पेज है तो वो एक साथ लिख लेने हैं। पीछे वो थोड़े अवेलेबल नहीं हुए, उसके लिए सभी से मैं माफी मांगता हूं। और आगे की ये है, ये टाइम टू टाइम आपकी सारी चीजें चलेगी, जैसे ही हम पढ़ाएंगे हर रोज को, यदि हमने एक पेज भी पढ़ाया है तो वो भी आपको पीडीएफ के रूप में मिलेगा, तो आपको फेयर कॉपी में नोट कर लेना है। क्योंकि एग्जाम का शेड्यूल लगभग कोई मार्च अप्रैल रहेगा, यदि थोड़ा सेशन बढ़ा भी तो मई चला जाएगा, टाइम शॉर्ट रहेगा, तो उसके अंदर अपने को पूरे का पूरा सिलेबस क्या करना है, कवर करना है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म की हम बात कर रहे थे। तो पहला क्या है आपका कि विद्युत बल रेखाएं कैसी होती हैं, काल्पनिक होती हैं और साथ में ये कैसी होती है, अदृश्य होती है। तो कल भी मैंने एक दो प्रॉपर्टी लिखाई थी, तो ये कई बार आगे पीछे हो जाती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कैसे भी लिख लो। तो पहली प्रॉपर्टी है, आज मैं इनको केवल बोलूंगा, साथ साथ में आपको बताता जाऊंगा, और बाकी ये सारी की सारी आपको रिटन में पीडीएफ के रूप में मिल जाएगी। तो विद्युत बल रेखाएं कैसी होती हैं, काल्पनिक होती है, और दूसरी क्या होती है, अदृश्य होती है। और दूसरी इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ये हमेशा कैसे वक्र बनाती है, खुले वक्र बनाती है। तो वक्र भी 2 प्रकार की होती हैं, एक बंद वक्र होती है और एक क्या होती है, खुले वक्र होते हैं। तो ये कैसी बनाती है, खुले वक्र बनाती है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि यदि किसी विद्युत बल रेखा से कोई स्पर्श रेखा खींची जाए, स्पर्श रेखा खींची जाए, तो वो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को बतलाती है। और चौथा है कि ये कभी भी एक दूसरे को क्या नहीं है, काटती नहीं है, काटती नहीं। अब इन पे एक बार चारों की हम डिटेल से बात करेंगे। तो पहले क्या, ये काल्पनिक होती हैं और अदृश्य होती हैं। दूसरी ये कैसे वक्र बनाती हैं, खुले वक्र बनाती हैं। तो वक्र कई बार लूप भी आता है, खुले लूप बनाती है, इस प्रकार से आ जाए। तो लूप या वक्र क्या होता है वो आप देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं, ये आपके पास में पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। यदि कोई वक्र ए से शुरू होकर बी पे खत्म हो जाए, इस प्रकार से डायरेक्शन ए से बी हो सकती है, बी से ए हो सकती है। यदि कोई एक वक्र ए से शुरू हो जाए, बी पे समाप्त हो जाए, तो उसे हम कहेंगे खुला वक्र या खुला लूप भी कहते हैं। और एक होती है बंद वक्र। बंद वक्र में क्या होगा कि जो वक्र आपका ए से शुरू होकर बी पे खत्म हो और फिर बी से वापस किस पे, ए पे जाए, ये क्या होता है आपका बंद वक्र। तो अब यहाँ पे एक चीज ये आती है कि ऐसी कौन सी बल रेखाएं होती हैं, कौन सी क्षेत्र रेखाएं होती हैं जो बंद वक्र बनाती हैं। तो वो होती है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में आएंगी। तो चुंबकीय जो क्षेत्र रेखाएं होती है वो बंद वक्र बनाती हैं, और ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, ये कैसे बनाती हैं, खुला वक्र बनाती हैं। अगली तरफ यहाँ पे स्पर्श रेखा, आपके पास में कोई विद्युत बल रेखा है, जैसे ये कोई मैंने विद्युत बल रेखा बना दी, तो आपको विद्युत बल रेखा के किस बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की दिशा चाहिए। आप कहेंगे हमें इस वाले बिंदु पे, ये ए बिंदु है, इस पे विद्युत जो क्षेत्र रेखा है उसकी क्या चाहिए, दिशा चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करो, इस बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींच लो, और ये स्पर्श रेखा जो है जिस डायरेक्शन में जाएगी वही डायरेक्शन में उस बिंदु
पर विद्युत क्षेत्र की क्या होगी, दिशा होगी। यहाँ पे हमने कोई पॉइंट ले लिया, मान लो बी, तो बी पे हमने क्या फिर एक स्पर्श रेखा खींच दी, तो बी पे ये डायरेक्शन है इसकी विद्युत क्षेत्र की, सी पे ये वाली डायरेक्शन होगी किसकी, विद्युत क्षेत्र की। यानी किसी विद्युत बल रेखा है आपके पास में, बल रेखा बोलते हैं, पहले बल रेखा आता था, आजकल इसको विद्युत क्षेत्र रेखा एक ही बात है, विद्युत क्षेत्र रेखा, ठीक है ना, विद्युत क्षेत्र रेखा या विद्युत बल रेखा भी कह सकते हो आप एक। तो ये आपके पास में एक क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखा है। आप किसी भी पॉइंट पे आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो उससे आप क्या खींच देंगे, स्पर्श रेखा खींच देंगे, और उस स्पर्श रेखा की दिशा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को बतलाती है। जैसे ये ए पर है, ये बी पर है, और ये क्या है, सी पर है, और तीनों पॉइंटों पर ये क्या आपकी अलग अलग है ना, ये अलग अलग भी होती है, लेकिन जब आपकी बल रेखाएं पैरेलल हो ना इस प्रकार से, तब ये प्रत्येक पॉइंट के लिए सेम हो जाती है, या स्ट्रेट हो तब सेम हो जाती है। अगर इस प्रकार से यदि आपकी बल रेखा जा रही है तो आप जानते हैं प्रत्येक पॉइंट पे ये जो टेंजेंट है इसकी डायरेक्शन अलग अलग होगी, यानी स्पर्श रेखा की दिशा अलग अलग होगी। तो इस प्रकार की विद्युत बल रेखा के लिए, विद्युत क्षेत्र रेखा के लिए प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, अलग अलग होगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये कभी भी क्या नहीं है, एक दूसरे को काटती नहीं है। इनको याद रखने का भी अच्छा तरीका यही होता है। देखो जैसे मैं लिख रहा हूं ना, ऐसे ये याद हो जाती है, पूरा लिख के याद नहीं करते। आप जैसे रिवीजन कर रहे हो सेकंड रिवीजन या थर्ड रिवीजन, तो आपने क्या लिखा, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण घटक। तो सबसे पहला पॉइंट आपने लिख लिया काल्पनिक अदृश्य, फिर पूरा टर्म में बोलेंगे काल्पनिक अदृश्य होती है, दूसरे में खुला वक्र, तो ये खुला वक्र बनाती है, तीसरे में स्पर्श रेखा, तो यानी इनसे जो स्पर्श रेखा खींचेंगे वो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताएंगे, काटती नहीं। इतना ही लिखा है ना, इतना ही हम लिखेंगे, बाकी मन के अंदर चलेंगे फास्ट। तो ये एक दूसरे को कभी भी काटती नहीं है, ये याद रखने की शॉर्ट ट्रिक होती है। तो काटती नहीं है इसका मतलब क्या है, कोई भी बल रेखा, जैसे एक अपने पास में ये कोई विद्युत क्षेत्र रेखा है और दूसरी कोई विद्युत क्षेत्र रेखा है, तो कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, ठीक है। मतलब ये इस प्रकार से एक क्षेत्र रेखा है, ये दूसरी क्षेत्र रेखा है, आप इसको बिल्कुल पास पास भी कर सकते हो, बिल्कुल ये निकट चली जाएंगी, बहुत ही समीप चली जाएंगी, लेकिन फिर भी कभी भी एक दूसरे को काटेंगे नहीं, ठीक है ना। ये दूर दूर हो सकती है, जैसे ये दो बल रेखाएं दूर दूर हैं, हमने दोनों पे प्रेशर डालना शुरू किया, इस प्रकार से प्रेशर डालते गए, एटलीस्ट इस डिस्टेंस पे आके ये रुक गई, उसके बाद में और इस पे प्रेशर काम नहीं कर रहा है, लेकिन ये काटती नहीं है, ठीक है ना, और ये काटती नहीं है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है कि ये क्यों नहीं काटती एक दूसरे को, तो इसका कारण क्या है कि यदि दो बल रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी, तो इस प्रकार से काट दिया मान लो, तो काटेंगे तो प्रत्येक बल रेखा के लिए, ये पहली बल रेखा या क्षेत्र रेखा है, इसके लिए हमने एक स्पर्श रेखा खींची, ये दूसरी वाली है, इसके लिए हमने एक स्पर्श रेखा खींची, तो जो कटार वाला बिंदु है ये भी, इसको वापस बना लेते हैं। इस प्रकार से इन्होंने एक दूसरे को काटा, एक इस वाली, ये आपकी पहली क्षेत्र रेखा है, ये आपकी दूसरी क्षेत्र रेखा है। पहली क्षेत्र रेखा को यदि हमने स्पर्श रेखा खींची तो इस प्रकार से ये स्पर्श रेखा गई, ये दूसरी वाली जो क्षेत्र रेखा है उसके लिए हमने स्पर्श रेखा खींची, तो इस प्रकार से ये स्पर्श रेखा गई। तो इस पॉइंट पे, ये पॉइंट मान लो हमने P मान लिया, तो अपने पास में कितनी क्षेत्र रेखाएं हैं, दो, तो पहले का ये टेंजेंट, दूसरी का ये टेंजेंट, तो P पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र की कितनी दिशाएं हुई, दो दिशाएं हुई। जबकि किसी विद्युत क्षेत्र में किसी एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की केवल कितनी दिशा हो सकती है, एक ही दिशा हो सकती है। हो सकता है विद्युत क्षेत्र नहीं हो तब तो कहां की दिशा होगी, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र नहीं है तो कोई दिशा नहीं है, और यदि विद्युत क्षेत्र है तो किसी भी पॉइंट पे हम जाएंगे तो वहां पर केवल क्या मिलेगी, आपको एक दिशा मिलेगी, और यहाँ पे काटने पे कितनी दिशाएं मिल रही है, दो दिशाएं मिल रही है। तो दो दिशाएं मिलती हैं जो कि संभव नहीं है, इसलिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, ठीक है ना। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टर्म रहेगी आपकी, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, क्या है आपकी, एकांक धनावेश।
एकांक धनावेश में क्या है आपका, वापस बोर्ड पे देखते हैं कि कोई भी आपका एकांक धनावेश हो, एकांक मतलब जिसकी मैग्नीट्यूड 1 हो, ये आपका प्लस क्यू चार्ज है। ये एकांक धनावेश हो गया। एकांक धनावेश से ये त्रिज्य दिशा में होती है, यहीं पे लिख देता हूं, एकांक धनावेश इंपोर्टेंट टर्म है, त्रिज्य दिशा और बाहर की ओर, इतनी टर्म अपने को याद रखनी है। क्या कि एकांक धनावेश के कारण विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो त्रिज्य दिशा में होती है। त्रिज्य दिशा का मतलब है ये लंबवत होती है, जिस पॉइंट से निकलती है उसके परपेंडिकुलर होती है। ये देखो इस प्रकार से, ये वाला पॉइंट है, इससे थोड़ा हल्का सा टेंजेंट खींचा और फिर उससे हमने परपेंडिकुलर यानी लंबवत बाहर की ओर निकाल दी, तो त्रिज्य दिशा में बाहर की ओर होती है प्रत्येक पॉइंट से। तो पहली बात तो एकांक धनावेश के लिए त्रिज्य दिशा में बाहर की ओर होती है। जब हमने बाहर की ओर बोला है तो दिशा कहां बनाएंगे, बाहर की ओर बनाएंगे। देखो इनकी दिशा बनानी बहुत जरूरी है। आपने रेखाएं कहीं सीधी दिशा नहीं बनाई तो वो रेखाएं कोई काम की नहीं है, उसमें आपको 0 नंबर मिलेगा, गलत हो जाएगा। ये डायरेक्शन इसमें इंपॉर्टेंट होती है। और अगला इसी के साथ में जुड़ी हुई चीज क्या होती है, दूसरे शब्दों में हम ये कहते हैं कि एकांक धनावेश के लिए धनावेश से प्रारंभ हो गई, यहां से प्रारंभ हो गई और समाप्त कहां पे होती है, अनंत पे समाप्त होती है। और सीधी रेखाएं आपको दिख रही है, इस प्रकार से सीधी रेखाएं हैं। बाकी ये दूसरा चार्ज होता है तो भी ये किसी भी शेप में मुड़ सकती हैं, टेढ़ी मेढ़ी अपना मन चाहिए वैसे। आप बोल सकते हैं कि ये होती है एक प्रकार से फ्लेक्सिबल रस्सियां। फ्लेक्सिबल रस्सियां का मतलब क्या हो गया, लचीली रस्सियां। तो लचीली जो रस्सी होती है उसको हम बिल्कुल सीधा भी कर सकते हैं, बाकी उसको टेढ़ा मेढ़ा उसका सांप बनाना, पिच्छू बनाना, सब कुछ बना सकते हैं। तो इसी प्रकार से ये विद्युत बल रेखाएं होती हैं, ये बिल्कुल स्ट्रेट भी रह सकती है, सीधी भी हो सकती है, टेढ़ी मेढ़ी कैसी भी हो सकती है, वो कंडीशन पे डिपेंड करता है। अभी ये विलगित है, अकेला प्लस क्यू चार्ज है तो ये स्ट्रेट इंफिनिटी की ओर रहेगी। यदि नेगेटिव चार्ज मिल गया तुरंत ऐसे मुड़ जाएंगी, ठीक है ना, और माइनस क्यू को जकड़ लेंगे। तो ये हो गई आपका प्लस क्यू चार्ज के कारण। ये प्लस क्यू चार्ज से शुरू होकर कहां पे समाप्त हो रही है, अनंत पे समाप्त हो रही है। इसके बाद में 6 नंबर की प्रॉपर्टी क्या बात करेंगे, एकांक ऋणावेश। आप इस वीडियो को जब भी देखें तो साथ में रफ कॉपी हमेशा आपको रखनी होती है, रफ कॉपी और पेन, ठीक है ना। तो कहीं पे भी आपको कोई नोट करने वाली चीज मिले आप रफ में उसे नोट करते जाएं, ठीक है ना। 5-6 रंग भर दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। तो आपको साथ साथ में वर्क करना है। फेयर का अलग काम होता है, फेयर में तो सारी चीजें हम लिखते ही हैं, लेकिन रफ कॉपी में आपके हाथ चलते रहने चाहिए। जब तक आप फिजिक्स की क्लास ले रहे हैं, फिजिक्स की क्लास में आपके पास में कॉपी नहीं है, पेन नहीं है, चाहे आप फेयर में डायरेक्ट काम कर रहे हो या रफ में काम करते हो, जब तक आपका पेन नहीं चलेगा तब तक फिजिक्स नहीं चलेगी। इसका ध्यान रखें। तो हमेशा कुछ भी नोट करें, इनमें जो चीजें हम बता रहे हैं उसमें कुछ कुछ चीजें आप नोट करते जाएं तो वो माइंड में रहता है। तो एकांक ऋणावेश के लिए बात करें तो एकांक ऋणावेश के लिए भी इनकी दिशा तो कैसी होती है, त्रिज्य दिशा ही होती है, लेकिन कैसी होती है आपकी, अंदर की ओर, बाहर की ओर में होती है। ये क्या होती है, अंदर की ओर होती है। यहां पे बनाते हैं हम एकांक ऋणावेश के लिए। और ये विलगित है। ये विलगित क्या होता है, विलगित का मतलब होता है अकेला, मतलब उसके आसपास में कोई दूसरा चार्ज नहीं हो, वो होता है विलगित, आइसोलेटेड। तो इन दोनों पॉइंट में एकांक धनावेश या एकांक ऋणावेश ये हमेशा विलगित कंडीशन में रहेंगे। तो ये आपके पास में माइनस क्यू चार्ज है, ये विलगित है, तो इसलिए ये कैसी दिशा में है, त्रिज्य दिशा में। और कैसी है, बाहर की ओर है। सभी बल रेखाएं इस प्रकार से बाहर की ओर हैं। और क्या ये बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं, समांतर नहीं है भाई, ठीक है ना। इस प्रकार से निकल रही है, ये इंफिनिटी से शुरू हो रही है ऋणावेश के लिए, माइनस चार्ज पे ये समाप्त हो रही है, एक दूसरे के समांतर नहीं है। ये समांतर दिख रही है, ये आगे चलेगी, इनका बीच का गैप बढ़ता जाएगा, इधर बढ़ेगी तो गैप ऐसे कम होता जाता है। तो ये एक दूसरे के समांतर नहीं होती। समांतर किसके लिए होती है, समांतर होती है केवल किसी प्लेट के लिए या पृष्ठ के लिए, सरफेस
कैसा प्रश्न, जैसे ये आपका ब्लैक बोर्ड, यदि इससे बल रेखाएं निकल रही है तो इससे एक ये निकलेगी, एक ये निकलेगी, तो उस कंडीशन में यहां से यदि बल रेखाएं निकल रही है वो समांतर होंगी। और ये कैसा है, बिंदु चार्ज है, बिंदु आप चार्ज हो चाहे गोला हो, उससे निकलने वाली बल रेखाएं समांतर नहीं होगी, ठीक है ना। त्रिज्या होती है, रेडियली आउटवर्ड होती है या रेडियली इनवर्ड होती है, लेकिन क्या नहीं होती, समांतर नहीं होती। समांतर का केस आगे आएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं 7 नंबर की, कि जब ये प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज अपने पास में दोनों पास में है, प्लस क्यू चार्ज भी है माइनस क्यू चार्ज भी है, उस कंडीशन में क्या होगी, उस कंडीशन में बल रेखाएं प्लस क्यू चार्ज से शुरू होगी, माइनस क्यू चार्ज पे समाप्त होगी। यहां से शुरू होती है, यहां पे समाप्त होती है, यहां से शुरू होगी और यहां पर क्या होगी, ये समाप्त होगी। इस प्रकार से इनकी डायरेक्शन रहेगी। ठीक है, यानी प्लस क्यू चार्ज से ये शुरू होंगी और माइनस क्यू पे समाप्त होंगी। कब है, जब बोथ चार्ज एक दूसरे के निकट है, दोनों चार्ज एक दूसरे के पास में है, कितने भी डिस्टेंस पे हो चाहे, और उसके बाद में क्या होती है, प्लस क्यू से चार्ज शुरू हुई, माइनस क्यू पे ये समाप्त हो गई और फिर अपने पथ के अनुदिश, मतलब इसी रास्ते के अनुदिश सिकुड़ने का प्रयास करती है। तो ये हमने आपको बता दिया कि ये लचीली रस्सियां हैं, अपने आप में लचीली रस्सियां माने तो इस प्रकार से ये लचीली रस्सी यहां से चली, माइनस क्यू पे समाप्त हो गई और फिर अपने पथ के अनुदिश ये सिकुड़ने का प्रयास करेगी। तो सिकुड़ने का प्रयास करेगी, वैसे वैसे इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी घटेगी, यानी इनके बीच में क्या होगा, आकर्षण। तो यहां से थ्योरेटिकल प्रश्न भी आ सकता है कि विपरीत जो आवेश होते हैं उनके बीच में आकर्षण क्यों होता है, क्योंकि बल रेखाएं विपरीत आवेशों के लिए बल रेखाएं प्लस क्यू से शुरू होकर माइनस क्यू पे समाप्त होती हैं और फिर अपने पथ के अनुदिश सिकुड़ने का प्रयास करती हैं, और उसके कारण जो आपके पास में ये विपरीत आवेश है इनके बीच में क्या होता है, आकर्षण होता है। 8 नंबर की प्रॉपर्टी जो है उस पे हम बात करेंगे कि आपके पास में सेम पोलरिटी के चार्ज है, यानी दोनों चार्ज पॉजिटिव है, तब बल रेखाएं कैसी होंगी, तब यहां से एक बल रेखा जाएगी, ये क्या प्लस क्यू है, तो यहां से ये मुड़ जाएगी, यहां से इस प्रकार से मुड़ जाएगी, ये ऐसे चली जाएगी, ये ऐसे चली जाएगी, यहां से इस प्रकार से ये बल रेखाएं चली जाएंगी, लेकिन काटेगी नहीं। ये तो हमने पहले प्रॉपर्टी देख ली थी कि ये बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। दूसरी बात, यदि प्लस और दूसरा माइनस होता तो ये प्लस से शुरू होकर माइनस पे समाप्त हो जाती, लेकिन यहाँ तो दोनों ही प्लस प्लस के हैं, तो ये बल रेखाएं क्या करेंगी, दोनों इस प्रकार से आएंगी, फिर मिल तो सकती नहीं, तो एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे इस प्रकार से, लैटरली पैरेलल, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं पार्श्व समांतर, मतलब एक दूसरे के पास में जाके इस प्रकार से ये समांतर हो जाएंगे, ठीक है ना। और फिर समांतर होने के बाद में एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करेंगे, और दूर हटने का प्रयास करेंगी तो उस वजह से दोनों के बीच में क्या होगा, आपका प्रतिकर्षण होगा। तो यहां से यदि प्रश्न आए कि विपरीत आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण क्यों होता है, तो आपको थ्योरेटिकल आंसर देना है। वो क्या देना है कि समान प्रकृति के आवेशों के लिए बल रेखाएं एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करती है, बस इतना ही लिख दे, समान प्रकृति के आवेशों के लिए बल रेखाएं जो होती है एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करती हैं, और जब बल रेखाएं दूर होती है तो दोनों आवेशों के बीच में क्या होता है, आपका प्रतिकर्षण होता है। एक लास्ट पॉइंट आज के लिए, दो एक पॉइंट है वो आगे की क्लास में चर्चा करेंगे। तो ये आपका प्लस क्यू चार्ज है और ये भी प्लस क्यू चार्ज है, इसके बिटवीन केवल एक पॉइंट ऐसा आता है यहाँ, बाकी हर एक पॉइंट पे बल रेखा है। देखो हम सारी चीजों को ड्रॉ नहीं कर सकते, बहुत ही बारीक बारीक, ठीक है ना। मतलब हम बात करें कि नैनोमीटर दूरी का सबसे छोटा मात्रक, उससे भी छोटे होते हैं खैर, लेकिन बात करेंगे नैनोमीटर, तो उस रेंज की ये बल रेखाएं होती हैं। तो यहाँ पे केवल एक पॉइंट ऐसा बचता है जिस पॉइंट पे कोई बल रेखा नहीं होती, और इस पॉइंट को क्या कहते हैं, उदासीन बिंदु। कि उदासीन बिंदु भी बनते हैं। उदासीन बिंदु क्या होंगे, विपरीत आवेशों में नहीं, ये प्लस क्यू माइनस क्यू, इसके बीच में उदासीन बिंदु कभी भी नहीं होगा। उदासीन बिंदु होगा जब दोनों चार्ज कैसे आपके सेम पोलरिटी के हैं, ये भी प्लस क्यू का है, ये भी क्या है, प्लस क्यू का है, ठीक है ना। तो समान
प्रकृति के आवेशों के बीच में केवल और केवल एक ही पॉइंट, एक ही बिंदु बचता है, उस बिंदु पर कोई भी क्या नहीं होती, आपकी क्षेत्र रेखा नहीं होती, और उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, उदासीन बिंदु कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं, ठीक है ना। और इस न्यूट्रल पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उदासीन बिंदु पे क्या होगी, आपकी 0 होगी। ये आपको याद रखना है। तो उदासीन बिंदु क्या होता है, वापस बात कर लेते हैं। ये प्लस क्यू चार्ज और ये प्लस क्यू चार्ज, बाकी हर एक पॉइंट पे बल रेखाएं हैं, पास पास में आई, दूर हटने का भी प्रयास कर रही है, कहीं पे विरल है, कहीं पे सघन है, लेकिन हर एक पॉइंट पे है। लेकिन ये वाला पॉइंट है, इस पे कोई बल रेखा नहीं है, केवल एकमात्र ऐसा पॉइंट है, तो इसको क्या कहेंगे, उदासीन बिंदु कहेंगे। और जहां पे बल रेखा नहीं है, वहां पे विद्युत क्षेत्र भी नहीं है, तो इस वाले बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, आपकी 0 है। तो विद्युत बल रेखाओं में आज के लिए केवल इतना ही, बाकी 2 बल रेखाएं हैं और नेक्स्ट टॉपिक हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सभी का धन्यवाद।